ये गलत बात है। चाटुकारिता करते हैं ये। सुजाता जी, विजय जी, सुजाता जी, ये कोई ऐसी, ये गलत बात है। हम इस तरह का व्यवहार आपसे अपेक्षित नहीं कर सकते। अभी हाल ही में आपको याद होगा न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी चुनाव जीते थे, तो हमारे देश की एक बड़ी पत्रकार है, नाम है अंजुम कश्यप, वो बता रही थी कि राम मंदिर को लेकर वो उस फैसले से खुश नहीं है जोहरान ममदानी, और उसको लेकर उन्होंने राम मंदिर मसले पर की गई टिप्पणी को देश विरोधी करार दिया था। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जब एक बड़ा सा मंच सस्ता है, अपने आप को कहने वाले संत साधु महात्मा जो कहते हैं, जो बिना पैसों के कथा करने से बचते हैं, उनके साथ कई अभिनेता और अभिनेत्री जुड़ते हैं और वो खुल्लम खुल्ला बिल्कुल बाबरी मस्जिद विध्वंसवादी कार सेवा का आह्वान करते हैं। और मसला ये नहीं है कि अभिनेता अभिनेत्री, उस दौरान बड़े बड़े पत्रकार भी वहां मौजूद होते हैं मंच पर, उस दौरान ये बोला जा रहा होता है, लेकिन किसी के चेहरे पर शिकन नहीं होती। खबर यही नहीं, दिखाऊंगा असम का एक मंत्री बिहार में हुई एनडीए की जीत के बाद एक ट्वीट करते हैं, एक पोस्ट करते हैं, और उस पोस्ट ने क्या बवाल खड़ा कर दिया है। और तो और कई महत्वपूर्ण खबरें भी हैं भाई साहब। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर वाले, उनकी एक तस्वीर वायरल है, उसे देखकर भी बताइएगा और तस्वीर देखकर बताइए कि जो लगातार हिंदू मुसलमान आतंकवाद मुसलमान करते हैं, उस तस्वीर के बारे में भी कुछ बोल दीजिएगा। और वोट चोरी का मसला अब आगे बढ़ चुका है। 40,000 करोड़ रुपए खर्च होने का, करोड़ों रुपए खर्च करके जीत का दावा किया जा रहा है। कौन कर रहा है वो? सबसे पहले जरा बयान सुनिए, लेकिन बयान के साथ एक खास बात यह है कि चेहरों पर नजर जरूर रखिएगा। चेहरों पर नजर, कौन कौन लोग वहां मौजूद हैं जरा देखते चलिए। नैतिकता की दुआइयां देने वाले पत्रकार क्या कर रहे हैं? इनमें से एक पत्रकार भी थी, शायद आप ना पहचान पाए हो तो बस मैं हिंट दे देता हूं, चैन से सोना है तो जाग जाओ। बस याद करिए किसकी टैगलाइन। ऐसे ऐसे पत्रकार वहां बैठे होते हैं वहां पर शिल्पा शेट्टी और राजपाल यादव जैसे जो अभिनेता अभिनेत्री हैं, जिनकी फिल्म कोई एक वर्ग नहीं देखता, फिर भी देखिए वहां मौजूद होते हैं। ये सब है क्या इसे नॉर्मलाइज किया जाना है? क्या कार सेवा का जिक्र, चूंकि शिल्पा शेट्टी और राजपाल यादव सामने बैठे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के बगल में मौजूद पंडित देवकी नंदन ठाकुर ने 1992 के अयोध्या का हवाला देते हुए मथुरा जाने की बात कही। सामने बैठी भीड़ हाथ उठाकर अभिवादन करती है, शिल्पा और राजपाल मुस्कुराते रहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री हाथ पकड़कर कहते हैं इस बार नहीं, बाकी क्या लिखूं। बिल्कुल सही बात। लेकिन अगली खबर और महत्वपूर्ण है, जरा देखते चलिए। बिहार में भाजपा की जीत पर असम के मंत्री ने भागलपुर मुसलमानों के नरसंहार से जुड़ी तस्वीर पोस्ट की है। जानते हैं, इसे अलग अलग तरीके से बताया और समझाया जा रहा है कि ये वो नहीं है, इसका मतलब आपका जो समझना है समझते रहिए, बहुत सारे अशोक सिंघल। दरअसल ये तस्वीर जो है ये इस्तेमाल ही भागलपुर में 1989 में हुए नरसंहार, जिसमें 900 से ज्यादा मुसलमानों की मौत हुई, और उनके एविडेंस को छिपाने के लिए, यानी लाश छिपाने के लिए एक ऐसे ही फील्ड का इस्तेमाल किया और उस पर गोभी उगा दी गई थी। ये खास तौर पर इस व्यक्ति अशोक सिंघल नाम के मंत्री ने इसे ट्वीट किया है। अब इसे लेकर बवाल हो रहा है, सवाल पूछा जा रहा है कि क्या है। देखिए नेहा सिंह राठौर भी लिखती हैं, 1989 में बिहार के भागलपुर में हुए मुसलमानों के सामूहिक नरसंहार को छिपाने के लिए उनकी लाशों को दफनाकर ऊपर फूल गोभी रोप दी गई थी। भाजपा के मंत्री अशोक सिंघल सांकेतिक तस्वीर के माध्यम से मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़का रहे हैं। भाजपा ने देश को नफरत, डर और भ्रष्टाचार दिया है बस। और बताइए, सांकेतिक तस्वीर, इसका इस्तेमाल ही इसीलिए होता है, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, आप जाकर देख लीजिएगा। और इतना ही है तो इस तस्वीर को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? सोचिए, एक है असम और एक है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के नौगांव विस्फोट में शहीद हुए शहीद नंबरदार नट्टीपुरा के घर जाकर बीजेपी नेता ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। बीजेपी नेता एवं पूर्व मंत्री रविंद्र रैना ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। आतंकवाद को धर्म से जोड़कर देखने वालों को ये तस्वीर देखनी चाहिए। देश पर कुर्बान होने वाले मुसलमानों के घर वालों के लिए उनके दिलों में नफरत नहीं हो सकती। बताइए, मैं बता तो रहा हूं, बड़ा आसान हो जाता है ये सारा खेल। जो लोग सोचते हैं ना, नहीं ये है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये मत सोचिए वो मुसलमानों के प्रति उसके मन में कोई ऐसा है, नहीं, खोट नहीं है। सच बता रहा हूं, ये मैं खुद पूरी जिम्मेदारी, इनका चुनावी एजेंडा यही है। ये चुनाव ही इसी तर्ज पर लड़ते हैं। इनको पता है कि जितनी गंदगी उगली जाएगी उतना ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, मैं तो कहता हूं, करा तो क्या किया इन्होंने अब तक? बता दीजिए, एक काम बता दीजिए। घुसपैठिए याद आ जाते हैं। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले शब्दों का जिक्र करते हैं। अब आइए अगला खबर। अगली खबर बिहार से है, जहां वोट कटे वहां एनडीए जीता। बिहार में एनडीए की 202 में से 128 सीटों पर एसआईआर ने किया खेला। ये खबर निकल कर आई। जहां जहां एसआईआर के नाम पर वोट कटे वहां एनडीए जीता है। ये चुनाव परिणाम के बाद डेटा से स्पष्ट है। बिहार का परिणाम जनादेश नहीं बल्कि ज्ञानादेश है। ये मैंने एक दिन पहले भी कहा था।
यानी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी के द्वारा भाजपा के पक्ष में की गई मेहनत का परिणाम है। भाजपाइयों और चुनाव आयोग के मिलीभगत का परिणाम है। बिहार का चुनाव परिणाम शर्मनाक है। ठीक है ना। अब आइए, अखिलेश यादव सपा सांसद हैं, कह रहे हैं देखिए बिहार में वोट चोरी नहीं डकैती हुई है। मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR के नाम पर उन बूथों का रिवीजन अधिक हो रहा है जहां भाजपा चुनाव हारती रही है। और यह है स्पष्ट, ये कोई, मैं ऐसा नहीं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गलत है, गलत सही है, ये तो विपक्ष देखे और सत्ता पक्ष देखे और जनता देखे। चुनाव आयोग से तो उम्मीद ही मैं भी नहीं करता, लेकिन हकीकत है जो हो रहा है वो तो सामने है ना आपके। अब आगे देखिए क्या है। वर्ल्ड बैंक के 14,000 करोड़ रुपए से बिहार चुनाव में महिलाओं का वोट खरीदा गया। कौन कह रहा है ये प्रशांत किशोर का आरोप है। अब बिहार की जनता टैक्स देकर वर्ल्ड बैंक का लोन चुकाती रहेगी। कहा जा रहा है कि उसी पैसे का इसमें इस्तेमाल किया गया जो पैसा टैक्स के तौर पर जमा किया गया था, लेकिन वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया गया था योजनाओं के नाम पर, उसका इस्तेमाल खास तौर पर बिहार में रेवड़ियां कहिए, क्योंकि मोदी जी को रेवड़ियां बांटना पसंद नहीं तो मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए इसे खर्च किया, चुनाव के ठीक पहले और चुनाव के दौरान। इससे पहले ना उनको याद आई ना उनके मंत्रियों को याद आ रही थी, लेकिन अचानक से याद आया कि बिहार की महिलाएं जो हैं वो रोजगार के लिए कितनी भटक रही हैं, और अचानक से ये सब किया जाने लगा और ये खुल्लम खुल्ला हुआ। अब जरा सुनिए क्या कहते हैं। एक विधानसभा का रखते हैं आप, सिर्फ एक विधानसभा, बाकी के बाद में हम रखेंगे। वो है बक्सर विधानसभा क्षेत्र संख्या 200। हम छोटा उदाहरण करते हैं कि बक्सर में हम 2020 में जो पोलिंग होता है, टोटल पोल होता है, आप खोल लीजिए, लगभग 1,60,000। हमारे प्रत्याशी को लगभग 60,000 वोट मिलता है। बीजेपी के प्रत्याशी को लगभग 56,000 वोट मिलता है। RLSP बसपा और ओवैसी के संयुक्त प्रत्याशी को लगभग 30,000 वोट मिलता है। इंडिपेंडेंट प्रत्याशी को लगभग 6,000 वोट मिलता है। हम चले आते हैं 2025 में। 2025 में जो पोल होता है वो लगभग 1,90,000 होता है, यानी कि 30,000 ज्यादा। कोई बड़ी बात नहीं, 30,000 ज्यादा हो सकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब देखिए कि हमारे प्रत्याशी को 3,000 वोट कम 2020 के बनिस्पत मिलता है, लगभग 57,000 मिलता है। अब BSP ओवैसी के पार्टी को उतना ही वोट मिलता है, लगभग 29,500, यानी कि 30,000। और JSP जन स्वराज पार्टी को जो पहले बार निर्दलियों को मिला था, इनको लगभग 7,500 मिलता है। ये भी ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार से 30,000 अधिक वोट मिलता है, जो 30,000 अधिक वोट बढ़ता है। एक सवाल है आपके, अब कंप्यूटर खोलिए। दूसरा तो महाराष्ट्र में वोट चोरी का पैटर्न याद है, जितने वोट बढ़े एक ही पार्टी हुआ है। बक्सर विधानसभा में 2020 के मुकाबले इस बार 30,000 वोटर बढ़ गए और बीजेपी के प्रत्याशी को 2020 के मुकाबले 30,000 वोट ज्यादा मिल गए। और ये खेल तो मैंने कहा ना खुल्लम खुल्ला खेला, जरा आप क्या ही कहेंगे, और जरा खुल्लम खुल्ला क्या कुछ कहा जा रहा है जरा सुनिए। बीजेपी प्रवक्ता का की जुबान, महिलाओं के सम्मान में उतरने वाले प्रवक्ता, नेता, पत्रकार, एंकर जो हैं, जरा इस बदमिजाज व्यक्ति के लिए क्या कहेंगे सुनिए। ये गलत बात है। चाटुकारिता करते हैं ये। सुजाता जी, विजय जी, सुजाता जी, ये कोई ऐसी, ये गलत बात है। हम इस तरह का व्यवहार आपसे अपेक्षित नहीं कर सकते। जो समाज में राजनीति में है वो इस तरह की भाषा ऐसी। एक मिनट आप रुकिए, एक मिनट विजय जी आप रुकिए, सुजाता जी आप रुक जाइए, आप जी लगा के बोल। सुजाता जी आप रुक जाइए प्लीज। विजय जी आप सुनिए। विजय जी तो ये भी एक तरीका है। बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा हैं, वो बदतमीज कहते हैं कि मैंने तो जी लगा के कहा था। नमस्कार।